सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बेरोजगार युवकों को सुरक्षाकर्मी की नौकरी देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी युवक पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल सौकी गांव निवासी आरोपी छोटू देवांगन ने 2 दर्जन से ज़्यादा युवकों को निजी सुरक्षा कंपनी के तहत जिले भर के अस्पताल में सुरक्षाकर्मी दिलाने की बात कर सभी से 20,000 30,000 रुपये वसूले और फिर ग्रामीण इलाकों के शासकीय अस्पताल में फर्जी तरीके से तैनाती भी करा दिया। ऐसे में 2 माह तक ड्यूटी करने के बाद तनख्वाह नहीं मिलने पर पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ और आरोपी को पकड़कर भटगांव थाने ले आए, जहां पुलिस 420 का मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। थाना भटगांव में एक रिपोर्ट आई कि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ लोगों से सिक्योरिटी गार्ड के बतौर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी लगाने के नाम से 15-15 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। और जब उनको पता चला कि इस तरह का कोई उनके द्वारा नौकरी नहीं दिया जाएगा, तो उन्हें पता चला कि ठगी हुई है उनके साथ। तो थाना में उन्होंने रिपोर्ट लिखाया है, जिनकी रिपोर्ट पर तत्काल 420 का अपराध दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया गया है और कुल 6 लोगों से 15,000 लिया गया। 90,000 का इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभी तक 6 लोगों ही सामने आए हैं और पूछताछ आरोपी से भी कर रहे हैं कि उसने कितने लोगों को और इस तरह से ठगा है, और अगर ज़्यादा लोगों की बात आती है तो उसकी विवेचना की जाएगी। ये व्यक्ति ऐसा ही ठग ही है, इसका कोई कंपनी नहीं है सिक्योरिटी गार्ड का। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है, आपने सुना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी दावा करते हैं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी निम्न स्तर पे है। आज हम जो अपनी पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये प्रतापपुर और भटगांव विधानसभा के वो बेरोजगार ग्रामीण युवा हैं जो नौकरी के नाम पर ठगे गए हैं। आज ये अपनी वर्दी पहनकर भटगांव थाने में मौजूद हैं उस ठग के खिलाफ मामला दर्ज कराने, जिसने नौकरी के नाम पर 50,000 से 1 लाख रुपए इन गरीब बेरोजगार युवाओं से ठग लिए और इनकी नियुक्ति भी कई शासकीय अस्पतालों में की। वहां के चिकित्सकों तक ने इनसे पैसा वसूला। आइए हम जानते हैं पूरा माजरा क्या है और इन बेरोजगार युवाओं का क्या कहना है, अब अपने आप को कहां पाते हैं। आप जितने बेरोजगार युवा हैं, आज कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसे ठगा गया है? सर, मेरे से मुलाकात सूरजपुर में हुई और मेरे को बताया कि 5 साल का टेंडर हुआ है। संदीप जायसवाल अपने नाम बताता था सर, और बोला कि सबसे पैसा वसूलो। इसके बाद मैं उसको बोला मैं पैसा वसूल नहीं सकता, मैं सामने सबको दिलाऊंगा पैसा ला के, जितने मेरे कैंडिडेट हैं सबको। तो सबको सर उसको सामने ला जाकर पैसा दिए सर उसको ला के, और सबको ज्वाइनिंग कराया, ड्रेस दिया, ब्लेड दिया, ज्वाइनिंग लेटर दिया, एग्रीमेंट दिया, सबको लाल डॉक्टर को जमा किया हॉस्पिटल में चला के। इसके बाद काम चालू किया था, 2 महीने से काम चला, इसके बाद अचानक बैठा दिया काम से। 2 महीने से तनख्वाह दी गई कि नहीं? नहीं दिया सर जी, 1 रुपया भी नहीं दिया। फर्जी एफिडेविट बनाकर संबंधित अस्पतालों के डॉक्टरों को वो ठग दिखाता था, जो अपने आप को कभी संदीप जायसवाल कहता है, कभी संदीप देवांगन कहता है, उसके कई नाम हैं, कहीं अपने आप को साहिल बताता है। उसने इतने सातिराना अंदाज से इन बेरोजगार ग्रामीण को ठगा है कि उसकी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन आखिर इन बेरोजगारों ने ही खुद उसे पकड़कर थाने लाया है और उस पर कार्रवाई कराने को अड़े हुए हैं। अब देखना होगा भटगांव की पुलिस उस सातिर ठग के विरुद्ध कैसी कार्रवाई करती है और इन बेरोजगारों को कैसे राहत मिल पाती है। मैं बता दूं, ये मामला एकदम स्पष्ट है। इनकी भर्ती की गई, फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया गया और एफिडेविट के आधार पर कई अस्पतालों में चिकित्सकों को उस कागज को दिखाकर इन्हें वहां नियुक्त किया गया। सबसे बड़ी बात, एक डॉक्टर जो शासकीय चिकित्सक होता है, बिना अपने किसी उच्चाधिकारी के आदेश के सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने आजू बाजू कैसे रखता था। चंद्रमेढ़ा की बात की जाए, चंद्रमेढ़ा की क्या कहानी है, क्या उसमें हुआ था? चंद्रमेढ़ा का कौन डॉक्टर है जो पैसे लेकर वहां अपॉइंट किया था? डॉक्टर रमन सिंह उनका नाम है। तो हम लोग को पहले बोला कि ठीक है ड्यूटी करते रहो, लेकिन खर्चा मेरे को भी दे देना। फिर बाद में खर्चा लिया अपना 10-10, 20-20 हज़ार करके। उसके बाद फिर हम लोग का नौकरी बढ़ गया। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या न्याय चाहते हैं? न्याय हम यही चाहते हैं, उनको इंसाफ चाहिए और पैसा मिल जाए अपने को। इतना दिए हैं उतना बस मिल जाए। लोग इंसाफ चाहिए, ऐसा समय में पैसा हम लोग को इंसाफ चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। हम सरकार से ही हम अपील चाहते हैं, अपील करते हैं। आप लोग ठगी का शिकार कैसे हो गए? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग पढ़े लिखे भी हैं,
कोई ऐसा आदेश, क्या आप लोग केवल एफिडेविट देख के उस पर भरोसा कर लिया? नहीं सर, एफिडेविट बाद में, पहले हमको बोलना चाहिए तो कोई बताए कि नहीं, वही बताए कि नहीं तुम लोग यहाँ करोगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो बोले कि ठीक है कर लेते हैं, उनके माध्यम से सर। कहीं ना कहीं इनकी सरलता जो ग्रामीण युवाओं की है, इनको ठगी का शिकार बना चुकी है। अब देखना होगा क्षेत्र के और प्रतिनिधि, हम बात करते हैं रमेश गुप्ता जी से। ये पूरा माजरा रमेश जी क्या है और बेरोजगारों को किस तरीके से ठगा गया है, इसके लिए तो देखा जाए तो शासन प्रशासन भी दोषी नहीं है, दोषी केवल इनकी बेरोजगारी है, इनकी गरीबी है। ये परिवार कैसे चलाते, इसलिए नौकरी पाए तो ये लोग कैसे भी करके भाई उसमें काम कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल IRN को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सदैव जनहित के मुद्दे को आपके चैनल के माध्यम से उठाते गया है। आवाज़ उन बेरोजगार युवाओं के आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से, उन जो घूसखोर भ्रष्टाचार जो अधिकारी कर्मचारी कहीं न कहीं इनके प्रताड़ित करने के शिकार हुए हैं। देखा जाए विगत 5-6 महीना पूर्व भोले भाले जो भड़गांव विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर के अनरोखा, पुंडी, चंद्रमेढ़ा, कटिंदा, बूंदिया आसपास के इलाके के सभी युवा साथी लोग से एक NGO के तहत अपना नाम संदीप जायसवाल बताता है 50 से 60 हज़ार रुपये एक एक व्यक्ति से लेकर लगभग 100 लोग इससे पीड़ित हैं। सबसे पैसा लेकर बाकायदे एफिडेविट कर नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देता है। और जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे देखा जाए अपना जाना माना हॉस्पिटल भड़गांव एरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भड़गांव, जहाँ बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हैं, उनके समक्ष हमारे जो नौजवान युवा कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में बाकायदे ड्रेस के साथ उनको तैनात कर दिया जाता है और ये ड्यूटी भी करते हैं। 2 से 3 माह तक प्रत्येक युवा साथी ने ड्यूटी किया। हमारे महेश्वर डॉक्टर साहब के ही अगल बगल में 2 ऐसे युवा साथी हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य किए। इनको यही बोला गया कि आप लोग को 6,500-7,000 रुपया वेतनमान मिलेगा, मंथली का आप लोग काम करिए। और 2 महीना तक इन्होंने काम किया। हॉस्पिटल में बाकायदे रजिस्टर में उपस्थिति पंजी भी इन्होंने दर्शाया, अपने पास भी रखा। इसके बावजूद जब इनको यह पता चला कि 2 महीना हमने ड्यूटी किया और हमको आज तक 1 रुपया भी पेमेंट नहीं मिला, तब इनको ठगने का एहसास हुआ कि हम लोग तो ठगा गए हैं। सबसे बड़ी बात यह देखा जाए, मैं तो सोचने वाली बात है, ठीक है भोले भाले युवा साथी हैं, आज बेरोजगार इतने चरम सीमा पर है। भूपेश बघेल जी बताते हैं छत्तीसगढ़ में 2% नाम मात्र बेरोजगार है, 0%। लेकिन जो पढ़े लिखे जो MBBS डॉक्टर हैं, जिन्होंने कितनी शोध किए तब कहीं डॉक्टर की उपाधि पाई है, उनको तो सोचना चाहिए कि कहीं विभाग का आदेश है, जिला का आदेश है कि राज्य का आदेश है कि कैसे इनको हम अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रख लें। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और सुनने में आ रहा अभी जैसे युवा साथी लोग बताए चंद्रमेढ़ा उप स्वास्थ्य केंद्र की बात है, वो रमन सिंह कोई डॉक्टर साहब हैं जो वहाँ के प्रभारी हैं हॉस्पिटल के, उनके द्वारा ज्वाइनिंग कराने के नाम से 10 से 20 हज़ार रुपया लिया जाता है। तो कहीं न कहीं जो NGO का जो मालिक हुआ, जो इसमें संलिप्त है, उनके द्वारा भी डॉक्टरों से साठ-गांठ करके भोले भाले युवाओं को ठगा गया है। और आज यही जो युवा साथी हैं, कल रात को ये पकड़कर जो अपने आप को संदीप जायसवाल बताता है कि मैं ठेकेदार हूँ, जितने भी स्वास्थ्य सिक्योरिटी गार्ड में लगा रहा हूँ, उनको पकड़कर ये जो भाई लोग हैं सब थाना में लाए हैं। और आज उसी क्रम में सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसका पर्दाफाश करने के लिए। मैं चाहूँगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के पद पर हमारे सरगुजा संभाग में वो हैं, अभी वर्तमान में शासन सत्ता के अधीनस्थ हैं, उन्हें जो इस प्रकार से गलत काम कर रहे हैं, भोले भाले जनताओं को उनके नाक के तले ठग रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई किया जाए। और इन जो बेरोजगार युवाओं से जो पैसा वसूली किया गया है उनको वापस कराया जाए। और जहां पदस्थ थे उन डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी संलिप्त हैं। नहीं तो बिना आदेश का कोई कैसे अपने बगल में बैठा लेगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन की चलिए आज सफाई करना है, वो बात की बात है, लेकिन 2-2 महीना तक अपने बगल में बैठाना, कहीं ना कहीं डॉक्टरों का भी संलिप्त इसमें है। मैं चाहूँगा उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए और उन युवाओं को जिन्होंने 2 महीने तक ठगा उन पर भी पूरा कार्रवाई होना चाहिए। मैं इतनी कहना चाहूँगा। जिन लोगों ने एक गिरोह बनाकर बेरोजगार युवाओं को ठगा, उन पर कार्रवाई आज ये बेरोजगार ग्रामीण युवा चाहते हैं। स्पष्ट सी बात है, जैसा कि आपने रमेश जी को सुना, बिना किसी उच्चाधिकारी के, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी या BMO के बिना आदेश के इन छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी नियुक्ति कैसे की गई, इन्हें कैसे रखा गया। चिकित्सकों ने इसके बदले पैसे भी लिए, आपने सुना। अब देखना होगा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इस
गंभीर शिकायत के बाद कैसी कार्रवाई करता है, इन बेरोजगार युवकों को न्याय दिला पाने में कितना कारगर साबित होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।